जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 13 से 25 तक करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का सुविचार, हमेशा धैर्य धारण करें, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो आपको तब बढ़ावा देती है जब आप थक जाते हो, हार जाते हो, तब धैर्य हमेशा साथ देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे शिकायत है, आप वीडियो पे एक क्लिक करते हो, तुरंत वीडियो को बंद कर देते हो। वीडियो को भाई अंत तक देखो, तब तो आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए अब 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है। एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपये प्रति किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है, जिसकी लागत उसे 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है। लाभ का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आइए अब इसमें सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई कहने का मतलब है, लागत क्या है, 50 है। लागत क्या है, 50 है, और दे क्या रहा है, 48 में दे रहा है, मतलब बेच रहा है 48 में, खरीद रहा है 50 में, ये दावा करता है। जबकि 48 में उसे देना चाहिए था 1000 ग्राम। कितना देना चाहिए था, 1000, मतलब 1 kg देना चाहिए था। बेईमान था, इसने 900 ही दिया। सही है। अब आइए 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश कीजिए। ठीक है, अब इसको भी काटिए। फिर इसको आप काटो 2 से 25 बार में, इसको 2 से काटो 24 बार में जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो ये सही आपका आ जाएगा। तो ए 3 से 3 बार में जाएगा और ए 3 से 8 बार में जाएगा। सही है, ए आपका 8 बार में जाएगा, ए 5 बार में जाएगा और ए जाएगा आपका 2 बार में। तो ए 5 गुनी 3 करते हैं तो 15 आता है, और 8 गुनी 2 करते हैं तो 16 आता है। इसमें दिख रहा है सीधा सीधा एक का प्रॉफिट, 15 में खरीद के 16 में बेच रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 1/15 गुनी 100%। तो ये आपका परसेंट में आ जाएगा। 5 15 और 20 पंचे 100, 20/3 का मतलब क्या होगा, 6.666%, या अप्रोक्स वैल्यू आप लिख सकते हो 6.67%। जो कौन सा ऑप्शन है, C4 कोहोना प्यार है, विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए अब 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या है। एक बेईमान दुकानदार बाजरा 20 रुपये प्रति किलो बेचता है। सेलिंग प्राइस क्या है, 20 रुपये, जिसे उसने 16 रुपये प्रति किलो खरीदा था। 16 रुपये खरीदा था और 20 रुपये बेच रहा है। तो सीपी की बात करते हैं तो सीपी आपका 16 होगा। एसपी की जब बात करते हैं तो एसपी आपका 20 हो जाएगा। सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम देता है। 20 में उसे देना चाहिए था 1000 ग्राम। कितना देना चाहिए था, 1000 ग्राम, लेकिन बेईमान था, उसने 800 ग्राम ही दिया। तो ये आपका रिजल्ट आया। अब इसको क्या करेंगे, काट पीट कर छोटा कर लेंगे। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो को फिनिश कर दें। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आप फिनिश कर लिए। और ये जो है कितने बार में जाएगा, 4 से 4 बार में जाएगा, और ये 4 से 5 बार में जाएगा। देन जो है ये 4 से आपका जाएगा कितने, 2 बार में, और ये भी 5 से। तो ऐसे आप करो, 8 चुका 32 कर लो, 8 चुका आप 32 कर लो। ठीक है, और ये 5 गुनी 10 करो तो ये 50 होगा। थोड़ा सा और आप इसको छोटा कर सकते हो, छोटा ये कर सकते हो कि ये 16 हो जाएगा 2 से, और ये 25 हो जाएगा। ये आपका रेशियो आया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 का वृद्धि दिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 9 का हुआ, कितना पे, 16 पे, और गुनी क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से इसको काटो तो 4 से 4 बार में, और 4 से 25 चक 100। तो 25 नामा क्या होता है मेरे भाई, 225 होता है। तो 225/4 हो जाएगा। मतलब ये कि 20 पंचे 100, 22 था, 20 पंचे 100, 2 25, 20 छक 6 चक 24, और एक फिर आ गया, मतलब दशमलव डाल देंगे, 25, यानी 56.25% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो D4 देवसेना है। तो आइए अब 15 नंबर सवाल को करते हैं। 15 नंबर सवाल क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु 1 kg के स्थान पर 930 ग्राम का गलत तौल करता है और उसे क्रय मूल्य पर बेचता है। 15 kg वस्तु बेचने पर उसका लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि 15 kg से कोई मानने मतलब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 kg के बजाय 930 ही दे रहा है। तो इससे हमें मतलब होनी चाहिए, 15 kg से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
बात बराबर है 1 kg हो या 15 kg, चोरी तो सब में 70 ग्राम का कर ही रहा है ना, ये है। तो आइए, देना था कितना 1000 ग्राम, दे कितना रहा है 930, सही है, देना था 1000, दे रहा है 930, तो यहाँ पे 70 की सीधा वृद्धि दिख रहा है, तो प्रॉफिट 70 का हो रहा है ना, कितने पे हो रहा है 930 पे हो रहा है, और गुनी क्या कर लेंगे 100%, बिल भी ए हो जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, इस तरह ये होगा आपका 700/93%। आप चाहो तो इसको भाग कर सकते हो, हमें पता है हम 93 और ए आपका 49 हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा 93%, ए आपका होगा। आप चाहो तो भाग कर सकते हो, कोई इशू, कोई दिक्कत और कोई कन्फ्यूजन भ्रम आपके मन में नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा, C4 को होना प्यार है, ये आपका आंसर होगा। आइए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, सॉरी 16 नंबर सवाल को देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार क्रैमुल, एक क्या है आपका क्रैमुल है, क्रैमुल पर अनाज बेचने का दावा करता है, मतलब जिस रेट में खरीदता है उसी रेट में बेचने का दावा करता है, लेकिन वह वाट 1 kg के वाट के स्थान पर 9 से 20 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। अब बात सही है, उसने जिस रेट पे खरीदा उस पे बेच रहा है, लेकिन वजन में कमी किया है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है, ये कहता है। तो 920 ग्राम देता है, देना क्या था 1000 ग्राम देना था, आप कोई को दिखा रहे हो 1 kg और दे रहे हो 920 ग्राम, तो सीधा सीधी यहाँ पे 80 का क्या कर रहे हो प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, 80 का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना पे होगा 9 से 20 पे होगा, और गुनी आप 100 कर लो, ये आपका परसेंट आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 चला जाएगा, और आप इसको 4 से काटोगे तो ये 23 बार में चला जाएगा, 23 चुका 92, ये 4 से काटोगे 25 बार में चला जाएगा। अब 25 अट्ठे कितना होगा 200 होगा, और बट्टे 23 कर लो, ठीक है। अब इसको क्या करोगे छोटा कर लोगे, तो ये आपका ये क्या बोलते हैं 8.70%, ए विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कौन सा होगा बी फॉर बाहुबली, ठीक है। आइए अब 17 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई। 17 नंबर सवाल क्या, एक दुकानदार 40 रुपये पर केजी चीनी को 42 रुपये चीनी के मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खराब तराजू का उपयोग करके 600 ग्राम के स्थान पर 550 ग्राम चीनी देता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा ये हमें बताना है, सही है। तो देने का क्या वादा करता है, 40 में चीनी लेता है दुकानदार और 42 में देने का वादा करता है, ठीक है। ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसे देना था 600 ग्राम, 42 रुपये में कितना देना था 600 ग्राम, लेकिन बेईमान था, उसने दिया कितना 550 ग्राम ही दिया, तो 550 ग्राम। अब ये रेशियो का फॉर्म आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 0 से 1 0 आपका चला जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब आइए अब इसको काट पीट करके छोटा कर लेते हैं, ये आपका 20 से जाएगा 2 बार में, और ये जाएगा आपका 3 बार में 20 से, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा और इसका बात कर लेते हैं, तो आपको ए मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 गुनी 55 110 हो जाएगा, सही है, और 42 गुनी 3 तो 6 4 3 12 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा फायदा दिख रहा है, कितने का 16 का फायदा दिख रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 16/110, और गुनी क्या कर लोगे आप 100% ए कर लोगे, ठीक है। तो आपका इस तरह जो है 1 0 से 1 0 आपका चला जाएगा, और ये 160/11 हो जाएगा, ठीक है, 160/11% हो जाएगा। तो ये 11 कम 11 और 50 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 और 11 पचे 55 तो फिर 50, तो 15 सॉरी 11 44 ना, हाँ, तो ये आपका सॉरी इसको ऐसे कर लो, 11 कम 11 11 44 यानी 14.55% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो ए फॉर एप्पल होगा। आइए 18 नंबर सवाल को करते हैं। 18 नंबर सवाल क्या है, एक दुकानदार 40 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी बेचता है, जिसे उसने 36 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी पर खरीदा था। खरीदा कितने में था 36 में, बेच कितने में रहा 40 में। तो सीपी की बात करते हैं, सीपी आपका 36 है और एसपी आपका क्या है 40 है। यहाँ तक सही है। अब आइए
अब उसकी वजन मापने की जो खराब मशीन है उस वजह से 8 ग्राम ही वजन देता है, जबकि रियल मायने में देना क्या था, 1000 देना था। ठीक है, दे क्या रहा है, 800 ही दे रहा है। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, काट पीट करके छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए 2 जीरो से 2 जीरो को फिनिश कर लेते हैं। ठीक, ये आपका 9 चुका 36 और 9 4 नमा 36, 4 दाएँ 40, ये होगा। यानी अब इसको क्या कर लोगे, और थोड़ा सा और छोटा करो, इसको 2 से 4 बार में जाने दो, और ये 2 से 5 बार में जाने दो, तो ये 50 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। सॉरी, ये क्या बोलते हैं, 4 से ने बार में जाएगा ना, 4 क्यों लिखे हैं, ने ना, तो 9 छक 36 और 5 दाई 50, 5 इंटू 10 50, ये होगा। तो यहाँ पर भी सीधा सीधा कितने का फ़ायदा दिख रहा है, 14 का फ़ायदा दिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 14/36 और गुनी क्या हो जाएगा आपका 100 ए हो जाएगा। ठीक है, इसको काट पीट करके छोटा करो, ये आपका 4 से 9 बार में जाएगा और ये 4 से 25 बार में जाएगा, 25 छक 100। तो इस तरह आप 14 गुनी 25 करके 9 करोगे तो आपका 350, 25 चुका 100 और 25 और 10 35 और बट्टे 9, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको और छोटा कर दो, काट पीट करो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, ये आपका 8 0 80, तो 9 8 72, 38.89% बिल बी योर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, C4 को होना प्यार है, बिल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा और किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, किसी प्रकार का भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो आइए अब 19 नंबर सवाल को करते हैं। एक दुकानदार 23 रुपये प्रति क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को 20 रुपये प्रति किलो पर बेचने का दावा करता है। मतलब जो 23 वाली वस्तु है, जो मतलब सीपी मान लो 23 की बात करते हैं सीपी में, तो एसपी 20 की बात करते हैं, मतलब 23 में खरीद कर 20 में बेचने का वादा करता है, सीधा सी बात है। लेकिन बेचते समय वह तौल में गड़बड़ी करता है और 1 केजी 20 में 1 केजी देना था, मतलब 1000 देना था, दे क्या रहा है, 800 ग्राम ही दे पा रहा है। ठीक है, इतना ही दे पा रहा है। तो ये हुई। अब क्या है, अब जो है 2 जीरो से 2 जीरो इसको फिनिश कर लो। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेंगे तो बात बन सकती है नहीं। तो थोड़ा सा और छोटा करने के लिए एक क्या करेंगे, इसको 4 से 2 बार में, और सॉरी ये आपका क्या होगा, 2 से 4 बार में जाएगा और ये आपका 2 से 5 बार में जाएगा। सही है, तो इस तरह अब जो है क्या आ जाएगा, आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, 20 पंचे 5। सही है, क्या हो जाएगा, 23 और 5 गुनी 5 25। यानी यहाँ पर भी सीधा सीधा फायदा दिख रहा है, कितने का, 2 का फायदा दिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, प्रॉफिट बटे सीपी और गुनी क्या कर लेंगे, 100% ये कर लेंगे। तो इस तरह 200 और बटा 23% ये होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। तो ये आप 23 अट्ठे 8 3 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, 184, 23 अट्ठे 184 होगा। तो क्या आपका बच जाएगा, 16 बच जाएगा और बच्चे में 23 कर लेंगे, 16 से 8 सही 16 बटे 23। एक कौन सा ऑप्शन होगा आपका मेरे भाई, B4 बाहुबली बिल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और कोई डाउट कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। अगला सवाल है 20 नंबर। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। सवाल एक कहता है, तो आइए पहले 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में है उसको लिख लेते हैं। 1/5 है और लाभ पर बेच रहा है तो प्लस में हो जाएगा 6/5। सीपी आपका 5 और एसपी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और जब बेच रहा है तो उस समय वास्तविक जो भार है उससे 10% कम दे रहा है, तो 1/10 कम दे रहा है, मतलब दे क्या रहा है, 9/10 दे रहा है, ये कहता है। अब बात कर लेते हैं सीपी की और एसपी की। ठीक है, यही दोनों की बात होगी अगर प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं तो
तो आपका 1 का सीपी क्या रहेगा मेरे भाई, ये आपका सीपी है और 6 आपका एसपी है। ठीक है, तो आपका 5 सीपी और एसपी 6 ए होगा। ठीक है, अब आइए इसमें सीपी 9 है और एसपी सीपी 10 है और एसपी 9 है इसमें। ठीक है, नहीं ये क्या कर रहा है, जो वास्तविक भार से 10% कम निकले ये कर रहा है, तो सॉरी ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, हाँ ये आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 9, चूंकि देना था 10 तो दे रहा है ने। ठीक है, ये कह रहा है 10% कम कर रहा है, मतलब 6 में देना था कितना 10, लेकिन दे रहा है 5 में ने ए। ठीक है, तो अब इसको छोटा कर लेते हैं, तो ए आपका 2 से 3 बार में जाएगा और ये आपका 2 से 5 बार में जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये क्या, ये आपका सॉरी आप ऐसे ना करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये 3 से 3 बार में जाएगा और ये 3 से 2 बार में जाएगा। ठीक है, और ये आपका 5 से 2 बार में जाएगा। आप चाहो तो इसको और इसको गुना करो, इसको और इसको गुना करो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अलग बता देते हैं, ये 3 और ये 4 का अनुपात होगा। आप चाहो तो ये आप 5 और 9 है, ये आपका 6 और 10 है, तो आप 45 और 60 कर सकते हो, और 15 45 और 15 चौका 60 ये भी कर सकते हो। इसलिए हम यहाँ पे ही काट पीट कर ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा फायदा 1 का दिख रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट मेरे भाई 1/3 गुनी 100% कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा, 33.33%, जो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कहोना प्यार है ये होगा। ठीक है, आइए 21 नंबर सवाल को करते हैं। एक बेईमान विक्रेता अपने सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन का ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये करा है, तो दिया है कितना 850, दिया है कितना 875 दिया है, देना क्या था 1 केजी, मतलब 1000 ग्राम देना था। सही है, तो अब इसको क्या कर लेंगे, काट पीट के छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको 5 से काटो, 5 से काटो, या आप ऐसे करो 25 से काटो, तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा, 25 तिहाई 75 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, 5 12 125, 25 बचे 125, यानी 35 बचेगा। और ये आप 25 से काटोगे तो 40 बार में जाएगा। अब इसको फिर 5 से काटोगे तो ये आपका क्या होगा, 5 से जब काटोगे तो 7 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा। यहाँ पर भी सीधा सीधी 1 का फायदा दिख रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 1/7 गुनी 100 ये होगा। सही है, यानी 100/7, तो 100/7 14 सही, 2/7% विल बी योर करेक्ट आंसर। C4 कहोना प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। आइए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। हमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन सवालों में, बहुत आसान और बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूले, चूँकि मेरे वीडियो पे लाइक आता ही नहीं है, आप लोग ध्यान से देखते ही नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए, बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति केजी की दर से 15 केजी सेब खरीदे, जो 1 केजी वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। बी ने इन सभी सेबों को 180 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा, लेकिन 1 केजी वजन के लिए 750 ग्राम के वजन का उपयोग किया। इस लेनदेन में बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, ये सवाल जितना लंबा लग रहा है इतना लंबा इसका सॉल्यूशन नहीं है, समझने की बात है। ठीक है, इस सवाल में खरीदते समय भी बेईमानी किया गया है, खरीद रहा है उस समय भी बेईमानी हो रहा है नहीं, और बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है। तो बेईमानी कैसे कर रहा है वो देखते हैं। बेईमानी एक कर रहा है कि 1 केजी खरीद 1 केजी का 1 केजी सामान ले रहा है, पैसा दे रहा है 950 ग्राम का ही। ठीक है, ये कर रहा है, लेकिन आगे जब ये बेच रहा है बंदा, तो इसको देना चाहिए था 1000, देना चाहिए था कितना 1000, दे रहा है कितना 750 ग्राम ही। तो पूरा पूरी इसमें बेईमानी का खेल है। 1000 से 1000 आपको चला जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, और 15 से ये जाएगा 15 15 75, और ये 5 से जाएगा 19 बार में। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा 15 और 19 का रेशियो बनेगा। कितना आसान है, कुछ कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें 180 यहाँ पर भी कांस्टेंट है, खरीदा भी 180 में और बेच इसमें
180 में रहा है, हेर फेर हुआ है वेट में, वजन में, तो यहाँ पे फायदा सीधा सीधी 4 का दिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 4/15 गुनी 100, ये हो जाएगा। सही है। 5 से काटो, 5 से काटेंगे 3 बार में आपका ये कट जाएगा, 3 बार में ये चला जाएगा, और ये 5 से 20 बार में चला जाएगा, तो 20 का 80/3 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भाग वगैरह कर सकते हो, हमें पता है 26.66% ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 26.66% या 26.67% डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आइए 23 नंबर सवाल को करते हैं। ये बहुत आसान सवाल है। रवि नमक RS 16 रुपये प्रति केजी में खरीदता है और 18 रुपये प्रति केजी में बेचता है, लेकिन 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। नहीं, तो खरीदा 16 में, बेचा 18 में, वजन देना चाहिए था 1000, दे रहा है 900 दे रहा है। दे रहा है कितना, 900 दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है, 900 दे रहा है। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश। नहीं, अब आइए अब इसको काट पीट के थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो ये आपका जाएगा 2 से 9 बार में, और ये आपका 2 से 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको A9 से A9 आपका चला जा रहा है। सॉरी, ये आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप ऐसे मत करो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये आपको कितने 4 बार में जाएगा, 4 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। और ये सॉरी 2 से आप काटो ना, इसको 2 से काटे 9 बार में, और ये 2 से काटो 4 बार में, ये हुआ। ठीक है, आप इसमें 2 जीरो से 2 जीरो इसको आप फिनिश कर लो। ठीक है, इस 4 से इस 10 को काटोगे तो ये आपका 2 बार में जाएगा, और ये आपका 5 बार में जाएगा। सही है, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। और ये आपका ने से ये आपका ने चला जाएगा। तो आपको क्या बच रहा है मेरे भाई, इसमें क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, ये आपको क्या बोलते हैं 8 बार में नहीं जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, रुक जाओ मेरे भाई, इसको फ्रेश करता हूँ पहले। ठीक है, हाँ अब चलो ये है, अब इसको शुरू से करते हैं। 2 से जाओ 8 बार में, 2 से जाओ 9 बार में। ठीक है, अब सही कटेगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपका चला जाएगा। ठीक है, A9 से A9 चला जाएगा। 8 और 10 का रेशियो बनता है, यहाँ पे 8 और 10 का रेशियो बनता है। ये 2 से 4 बार में, और ये 2 से 5 बार में। आप स्पष्ट समझ पा रहे हैं, यहाँ पर 1 का वृद्धि हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो 1/4 गुनी 100% ए, यानी 25 चक 100, 25% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो दी फॉर देवसेना होगा। आइए अब 24 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई। 24 नंबर सवाल क्या है, एक दुकानदार 23 रुपये प्रति क्रैमुल वाली वस्तुओं को 20 रुपये प्रति केजी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते समय वो तौल में गड़बड़ी करता है और 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। फिर वही कहानी, जो कहानी हमने पढ़ा था, खरीदा 23 में, बेचा 20 में। ठीक है, बेईमानी किया, मतलब ये है कि क्रैमुल पे बेचने का दावा किया क्रैमुल से कम पर, लेकिन देना था 20 में 1000, तो दे रहा है कितना, 800 ही दे रहा है। दे क्या रहा है, 800 ही दे रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, आपका कट जाएगा मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है यहाँ से फिर करते हैं। तो ये आपका 4 से 2 बार में जाएगा, और ये 4 से 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये 23, आप इसको भी छोटा कर लो, ये 5 बार में। तो ये आपका 23:25 25 होगा। सीधा सीधा 2 का फायदा दिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होगा, प्रॉफिट बट्टे CP गुनी 100, यानी 200/23। 200/23% का मतलब ये होगा, हमें पता है कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा B4 बाहुबली, ये वाला। 8 सही 16/23, 23 8 184, 16/23 भी विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए 25 नंबर सवाल और आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल करते हैं। आखिरी नंबर सवाल है, चावल का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, मतलब CP और SP क्या है, बराबर है, ये कह रहा है। ठीक है, दोषपूर्ण मशीन के कारण विक्रेता 15% लाभ कमाता है। कितना, 15% लाभ कमाता है। कितने पे, 15% इस पे कमाता है। तो 115/100 आप कर लो। ठीक है, और जो है 9 से 50 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाता है। देना था 9 से 50, देना था 1000, दे रहा है 9 से 50, यानी उसमें भी 50 ग्राम की कमी कर ली।
चलिए 1 0 से 1 0 फिनिश करते हैं। ये आपका 23 बार में 5 से जाएगा, ये आपका 20 बार में 5 से जाएगा, ये 5 से 19 बार में जाएगा और ये 5 से 4 बार में जाएगा। सही है। अब सारे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x गुनी 23 गुनी 19 और बटे 400 हो जाएगा। सही है। अब 19 गुनी 23 करते हैं तो 437 x बटे 400 ये होगा। अब इसको काट पीट करोगे, ये 1.0925, ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ए एक्स। कौन होगा? सी फॉर कौन प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ अंत तक देखें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, नहीं तो फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे।